नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम में मैं हसमुख रायठट्टा आप सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कलाकार एक गीत अनेक यह कार्यक्रम हम सिर्फ हमारे जालना शहर के उभरते हुए गायकों को प्लेटफॉर्म देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें एक कैमरे के सामने गाने का अनुभव देने के लिए पेश करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम से किसी भी प्रकार का कोई मॉनेटरी बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता है, ना ही हमारा पेज मोनेटाइज है, ना ही ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल यानी कि 6 तारीख को एक हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका और नायिका सुलक्षणा पंडित का देहांत हो गया। 12 जुलाई 1954 को जन्मी सुलक्षणा पंडित ने 6 नवंबर 2025 को इस दुनिया से विदा ली। मित्रों, सुलक्षणा पंडित ने बहुत से फिल्मों में गाने गाए हैं। कुछ खास उनके जो कुछ गीतों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उनकी याद में किशोर कुमार जी की फिल्म आई थी दूर का राही, जिसमें सुलक्षणा पंडित जी ने किशोर कुमार जी के साथ में बेकरार दिल तू गाए जा यह गीत गाया था। चलते चलते, उलझन, अपनापन, खानदान, नया खानदान, सुनील दत्त वाला नहीं, नया खानदान, और जिसका एक गीत था ये मुलाकात एक बहाना है, यह गीत बहुत चला था। तो थोड़ी सी बेवफाई, राजेश खन्ना शबाना आजमी का थोड़ी सी बेवफाई, आहिस्ता आहिस्ता, ये एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी आहिस्ता आहिस्ता, जिसके गीत को साजन की सहेली, ये बहुत अच्छे गीत थे साजन की सहेली के। तो ये सब ये सब फिल्मों में सुलक्षणा पंडित जी ने गीत गाए। मित्रों, भारत के जाने माने संगीतकार जतिन ललित इनके भाई थे और सुलक्षणा जी बहुत बड़े शास्त्रीय गायक परिवार से बिलोंग करती थी। गायक पंडित जसराज जो थे वे उनके चाचा जी थे और बड़े भाई मंदिर पंडित भी संगीत में बहुत बड़ा नाम रखते थे। सुलक्षणा जी ने उम्र के 90 वर्ष से गीत गाना शुरू कर दिया था और उन्होंने स्वर्गीय श्री रफी साहब, श्री किशोर कुमार साहब, इनके साथ में कई स्टेज प्रोग्राम, लाइव स्टेज प्रोग्राम, कंसर्ट प्रोग्राम दिए और इस कार्यक्रमों के जरिए वे फिल्म इंडस्ट्री में उनको मौका मिला। श्री संजीव कुमार साहब द्वारा सुलक्षणा पंडित जी के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने शादी नहीं की और एक एक्सीडेंट के दौरान वे काफी इंजर्ड हो गए थे। लंबे समय तक
बेड पर थे। 5 से 6 बड़ी बड़ी सर्जरी करानी पड़ी थी और अंत समय में वे विकलांग भी हो गए थे। मित्रों, जिस संजीव कुमार साहब को उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया था, उस संजीव कुमार साहब की मृत्यु भी 6 नवंबर 1985 को हुई थी और सुलक्षणा जी ने भी 6 नवंबर 1985 को इस दुनिया से विदा ली। तो मित्रों, कलाकार एक गीत अनेक यह कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज आपके सामने मैं जिस कलाकार को पेश करूंगा वे फ्रेशर है, अभी नए नए हैं, गाने की तमन्ना रखते हैं और गाते दिल से है ना। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एकेडमी के गायक श्री श्रेणिक भाई नानावटी को। तो मैं चाहूंगा कि श्रेणिक भाई कैमरे के सामने आवे, अपने दर्शकों को प्रणाम करे और अपने बारे में दर्शकों को कुछ 2 शब्द बताए। वैसे तो मैं भी सब कुछ बता सकता हूं, मगर आपके मुंह से दर्शक सुनना चाहते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गुड। आप गाना क्यों गाना चाहते हैं? मुझे जब से जैसा मेरे धर्म पत्नी गाना गाती थी, उसको देख देख के मेरी भी इच्छा हुई कि चलो अपन में गाना शुरू करें। तो उसके बाद मैंने अशोक भाई का कराओके एकेडमी मैंने ज्वाइन किया, उसमें शुरू किया गाना। गाते गाते बहुत ही अच्छा मेरे को टाइम भी अच्छा हो जाते गया और मेरे को ऐसा लगा कि चलो अपन एक बार तो बहुत जरूर गा सकते हैं। बहुत, तो उसके लिए मैं अशोक भाई को बोल के आज की कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों में, हमारे इसमें लिखा हुआ है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। बिल्कुल सही है ना। और आज मित्रों, एक जैसा गायकों की कैटेगरी होती है, कोई शास्त्रीय गायक है, कोई सोलो गायक है, कोई हर एक का अपना अपना फील्ड होता है। तो हमारे श्रेणिक भाई जो है ये पत्नी प्रेरित गायक है। ये एक नई कैटेगरी आज हमको जानने को मिली है कि पत्नी प्रेरित गायक भी रहते हैं, प्रेमिका प्रेरित गायक रहते हैं, बहुत सारे टाइप के गायक रहते। तो चलिए मित्रों, हंसी मजाक बहुत हो गई और आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले 3 दिसंबर को हमारे हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े अदाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर श्री देवानंद साहब की पुण्यतिथि है और OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी इस पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है फेसबुक ऑनलाइन पर। इसी पेज पर यह कार्यक्रम 3 और 4 ये 2 डेट में आपको देखने मिलेगा। तो जरूर 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 देखिएगा, ऐसी हम आपको विनती करते हैं। और आप सबसे नम्र प्रार्थना है कि हमारे गायक को आप प्रोत्साहित कीजिए, आप अंगूठा बताइए, अच्छा लिखिए, आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और नए नए गायक उभर कर आए, है ना। तो चलिए श्रेणिक भाई, पहला गीत एक काम कीजिए ना, देवानंद साहब का ही ले ना यार, अपन देवानंद की पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो देवानंद साहब का कौन सा गीत आप गाएंगे, बताइए। मैं जिंदगी का साथ निभाता। क्या बात है, क्या बात। आप तो बिल्कुल डायरेक्ट सिक्सर से शुरू कर रहे हैं, यानी पहले बॉल पे सिक्सर। मित्रों, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यह गीत मोहम्मद रफी साहब ने हम दोनों फिल्म के लिए गाया था 1961 में और जयदेव साहब ने इस फिल्म को संगीत दिया था, बहुत बढ़िया। और
शायर लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखा था। देवानंद, नंदा, साधना, ललिता पवार वगैरह वगैरह इस फिल्म के अदाकार थे और यह देवानंद साहब की बनाई हुई फिल्म थी जिसको विजय आनंद साहब ने डायरेक्ट किया। मित्रों, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो यह गीत आपको बहुत प्रेरणा देगा। यह गीत गीता में से लिया हुआ गीत है, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए सुनते हैं श्रेणिक भाई नानावटी से मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मना। मित्रों, पावर फेल्यूर होने की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन आया है, तो आइए फिर एक बार सुनते हैं मैं जिंदगी का चला गया। फिर से श्रेणी मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का खूब मनाना फिजूल था, बर्बादियों का खूब मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया।
जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ, महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मित्रों, पावर इंटरप्शन की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस सहन करना पड़ा, मगर इसके बाद यह डिस्टरबेंस आपको नहीं आएगा। चलिए कुछ लोगों का धन्यवाद कर लेते हैं, कुछ लोगों का अभिनंदन कर लेते हैं जिन्होंने सैनिक जी के लिए ऑल द बेस्ट लिखा और जिनको यह गीत पसंद आया। कुछ लोगों ने कुछ विशेष कमेंट भी लिखे हैं। तो आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमारे पास एक गायक गाकर गए थे पूना के, श्री गणेश जी सावरकर साहब, तो वे भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने ऑल द बेस्ट भी लिखा है और आपके गीत को भी पसंद किया है ना। अनीता जी अग्रवाल, अमित जी नानावटी, दिव्याबेन शाह, पहचानते ना दिव्याबेन शाह को? पूछा भाई मैं, बोला पहचानते क्या नहीं, है ना। सुदेश जी करवा, पहचानते ना? बिल्कुल सुदेश जी करवा साहब, मीना जी अग्रवाल, सतीश जी मस्के सर, रेखा जी अग्रवाल, आपके परम मित्र कमल जी झुंझुनवाला और विजय हुकुमचंद जी जैन, सबको बहुत बहुत इन्होंने आपके इस गीत को पसंद किया है। और ये सब लोग अपने बहुत अच्छे दर्शक है, हमेशा हर कार्यक्रम में रहते हैं। और जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अप्रिसिएशंस ने OSL कराओ के म्यूजिक एकेडमी को भी बहुत अप्रिशिएट किया है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सैनिक जी से अगला गीत क्या सुनाएं? छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को। मित्रों, 1965 की यह एक बहुत शानदार फिल्म थी काजल, और श्री रवि साहब ने इसे संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखा था और मोहम्मद रफी साहब ने बड़े दिल से इस गीत को गाया था। छू लेने दो नाजुक होठों को, है ना। और मीना कुमारी जी, राजकुमार, धर्मेंद्र, हेलन, ये इस फिल्म के अदाकार थे और बेस्ट फिल्म फेयर एक्ट्रेस का अवार्ड मीना कुमारी जी को इस फिल्म के लिए दिया गया था, है ना। और उस जमाने में बहुत पॉपुलर नॉवेल राइटर थे गुलशन नंदा जी, और गुलशन नंदा जी की एक नॉवेल थी माधवी, उस नॉवेल पर यह काजल फिल्म बनाई गई। तो चलिए सुनते हैं काजल का यह गीत श्रेणिक भाई की आवाज में, छू लेने दो नाजुक होठों को। छू
शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है, छू लेने दो नाजुक होठों को। बहुत सुंदर। मित्रों, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का प्रोत्साहन गायक को बहुत बहुत प्रेरित करता है। अभी जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो सुन के सैनिक बाबा भी खुश होंगे और उनके दोस्त भी खुश होंगे। अब आप बोलेंगे सैनिक बाबा क्यों बोल रहे, है ना? तो मित्रों, सैनिक भाई जालना शहर का एक बहुत पॉपुलर ग्रुप है, जन सेवा ग्रुप, उसके मेंबर है, जिस ग्रुप में बहुत अच्छी अच्छी जन सेवा के कार्यक्रम लिए जाते हैं। और बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ वो ग्रुप के बारे में, मगर क्योंकि हमारा संगीत का प्रोग्राम है तो वो जन सेवा के बारे में बताने का, बट ये बात बोलता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा ग्रुप है और हर जरूरत की चीजें जन सेवा ग्रुप जालना शहर के लिए करते आ रहा है। और उस जन सेवा ग्रुप के एक्टिव मेंबर है सैनिक भाई, है ना? तो मित्रों, उनके पूरा जन सेवा ग्रुप ने लिखा है कि हम सब आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, है ना? Thank you. और सुदेश जी करवा साहब, जो कि वो जन सेवा ग्रुप के कर्ता धर्ता है, उन्होंने लिखा है कि भाई जितनी मीठी आवाज हमारे सैनिक बाबा की है उससे ज्यादा मीठे वो खुद है ना? तो है, हम भी मानते हैं ये बात को कि भाई सैनिक जी बहुत अच्छे हैं। चलिए, अशोक शर्मा जी ने आपको अभिनंदन किया है, प्रदीप भाई शाह भी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, और मयूरी नानावटी, अच्छा, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है और कनाडा से कार्यक्रम देख रही है। तो मयूरी नानावटी भी ऑनलाइन है, उसने भी आपको ऑल द बेस्ट लिखा है। थैंक यू बेटा। थैंक यू। और मित्रों, यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहे, आगे हम चलाते रहेंगे। हमारे प्रयत्न रहेंगे कि जालना शहर के गायकों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सामने हम रख पाए। चलिए, सैनिक बाबा की पसंद का बढ़िया सा गीत सुनते हैं। बोलिए, क्या गाएंगे? अजी रूट कर अब कहाँ जाएंगे। मित्रों, सैनिक जी का बहुत पसंदीदा गीत है ये, आरजू फिल्म का। 1965 की यह फिल्म थी आरजू, और वैसे तो यह गीत लता जी ने गाया था।
इसी तर्ज पर मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया था डुएट में यही गीत। शंकर जयकिशन साहब ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था। रामानंद सागर साहब की यह फिल्म थी आल्टो। राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद वगैरह इस फिल्म के अदाकार। बड़ा मीठा गीत मीठे श्रेणिक बाबा आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी का वर्जन, अजी रूठ कर अब कहां जाएं। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब निगाहों से छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना आओ तो जाने। अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा। नजर आइएगा, नजर आइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें आइएगा। अजी रूठ कर अब जो दिल में है वो तो मिलाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। नजर की जुबान से समझ जाइएगा, नजर की जुबान से समझ जाइएगा। समझ कर जरा गौर फरमाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब ये कैसा नशा है, ये कैसा असर है,
ना काबू में दिल है, ना बस में नजर है। जरा होश आले चले जाइएगा, जरा होश आले चले जाइएगा, ठहर जाइएगा, ठहर जाइएगा। अजीब उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीब उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीब उठ कर अब। बहुत बढ़िया श्रेनिक भाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने लता जी का इतना ऊंचा गीत अपने तरीके से गाया है और लोगों को बहुत पसंद आया है। तो चलिए, अमित एंड मयूरी फ्रॉम कनाडा। थैंक यू जवई। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर, आपने अप्रिशिएट किया इस प्लेटफॉर्म को। सुहासिनी बेन दोषी, हाँ सिस्टर है, आपकी सिस्टर है, वे भी देख रही है। हाँ, और उन्होंने आपके इस गीत को पसंद किया है। शर्मिला शरद शाह, हाँ मेरे साली साहब, आपके साली साहब, वेरी गुड, चलिए बढ़िया। आपकी साली जी देख रही है। सुरेंद्र जी अग्रवाल, और पिछले वीक हमारे इस कार्यक्रम में जो गायक गा कर गए थे विनोद संकेत साहब, हरिप्रिया कराओके म्यूजिक एकेडमी के ओनर औरंगाबाद से, तो वे भी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, थैंक यू। और धनंजय जी शाह, मेरे भी दोस्त है, बिल्कुल तुम्हारे साले मेरे भी दोस्त है। तो धनंजय जी शाह ने भी आपके इस कार्यक्रम को वे देख रहे हैं, बहुत उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है। और मैं विशेष करके सुदेश करवा साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन सेवा ग्रुप बहुत अच्छी एक्टिविटीज करता है, और कल रविवार के दिन जन सेवा ग्रुप की तरफ से एक प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है, और सुदेश करवा साहब ने पहली बार ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के सारे गायकों को इनविटेशन दिया है कि आप सभी लोग वहां पर आइए और जन सेवा ग्रुप में प्रसादी लीजिए। यह प्रसादी होटल गैलेक्सी पर रखी गई है, हाँ गोकुल लॉन में, और 1:30 बजे से 12 से 3 बजे तक का समय है ना। तो बहुत अच्छा लगा सुदेश जी, आपने हमें इनवाइट किया, हम जरूर आएंगे और आपके साथ प्रसादी जरूर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। दिल क्या करे, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। मित्रों, किशोर कुमार साहब का वंडरफुल गाना सैनिक भाई ने पसंद किया है। जूली फिल्म का यह गीत है, 1975 की यह फिल्म थी, और किशोर कुमार साहब ने राजेश रोशन साहब के संगीत में आनंद बख्शी के शब्दों पर यह गीत गाया था। साउथ की यह मूवी थी, लक्ष्मी, विक्रम, नादिरा, ओम प्रकाश, और इनके साथ में थी एक बहुत बड़ी नायिका श्रीदेवी। श्रीदेवी छोटी थी उस समय, तो श्रीदेवी ने इस फिल्म में एक्टिंग की थी। लक्ष्मी जी को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड इस फिल्म के लिए नादिरा जी को दिया गया था। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड राजेश रोशन साहब को दिया गया था। और मित्रों, उस समय एक स्पेशल अवार्ड डिक्लेयर किया गया था, जो कि फिल्म फेयर की कैटेगरी में नहीं था, मगर उसके बाद भी एक स्पेशल अवार्ड इस फिल्म के लिए दिया गया था श्रीमती प्रीति सागर को।
प्रीति सागर जी ने इंग्लिश गाना गाया था, माय हार्ट इज बीटिंग, और उस गीत को एक स्पेशल अवार्ड इस फिल्म के लिए दिया गया। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों की इस दुनिया की रच में हो ना कुछ तेरे बस में झूमी, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। हो रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में। हो ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं,
मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बचले तो दिल चीर के दिखा दूं। हो बोल रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, हो ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों की इस दुनिया की रस में, हो ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत इंस्पायरिंग कमेंट्स आए हैं। और एक मेरे लिए कंप्लेन भी आई है, मेरे पर है वो कंप्लेन, आप पर नहीं है। आपके लिए तो लिखा है मस्त काका, लेकिन मेरे ऊपर कंप्लेन लिखी है कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। तो अमित भाई, आपका नाम मैंने लिया है, लेकिन शायद आपके इसमें ये हो गया होगा, नजर चूक हो गई होंगी, लेकिन मैंने आपका नाम लिया था और फिर आपका नाम लेता हूं कि आप कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नैना बेन शाह, साले की मिसेस, आपके साले की मिसेस, इन्होंने कमेंट लिखा है। अब वो उन्होंने लिखा है इंग्लिश में, हाँ, और मुझे पता नहीं, मुझे तकलीफ हो रही थी कि ये क्या लिखे इन्होंने। अब उन्होंने लिखे PHAR सुंदर, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, फिर बेन गुजराती, अब वो मैं बोल रहा ये प्रा सुंदर पंजाबी होती तो समझता था कि भाई प्रा सुंदर बोल रही है। फिर मेरे ख्याल में आया कि ये मराठी और हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण किया हुआ शब्द है आर सुंदर। तो थैंक यू नैना बहन, आप किसी भी भाषा में लिखो, आपकी भावनाएं यहां तक पहुंच रही है। और मित्रों, एक होता है गुरु आशीष, है ना, तो गुरु जब अपने को अप्रिशिएट करता है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। और मैं OSL कराओके म्यूजिक के हर कार्यक्रम में, इवन कलाकार एक गीत अनेक के हर कार्यक्रम में इंतजार करते रहता हूं कि हमारी ताई सुलभा ताई कुलकर्णी का कमेंट आवे, उनका आशीर्वाद आवे उनकी तरफ से। ठीक है ना, हम कर रहे, हम शी नोज, वो जानती है कि हम क्या प्रयत्न कर रहे और हमारे प्रयत्नों के क्या रिजल्ट आ रहे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, संगीत की टीचर है और OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के साथ 2017-18 से जुड़े वाली है। तो वो एकेडमी के गायकों के डेवलपमेंट से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित। तो सुलभा ताई कुलकर्णी ने आपके लिए लिखा है कि रिदम में आप एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा रिदम में गा रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा ताई। थैंक यू भाई, आपके कमेंट्स सुन के बहुत खुशी हुई। इसी तरह हम लोगों को प्रेरित करते रहिए। और दर्शकों को बता दूं कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन पे अवेलेबल है। तो हमारी गुरु भी वर्चुअल गुरु है, ऑनलाइन गुरु है हमारी, तो वो ऑनलाइन पे हमारे को गाइड करते रहती है हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुलभा ताई। और मित्रों,
समय की मर्यादा को देखते हुए अब हम आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, पांचवा गीत। तो क्या सुनाएंगे? दिल की ये आरज़ू है। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। माइक पे बोलो यार, बेवफा मिले, है ना। तो मित्रों, ये डुएट गीत है और इस गीत को हम आपके सामने इन बिल्ट फीमेल वॉइस कराओके ट्रैक पर पेश करेंगे। हालांकि राजलक्ष्मी बहन यहाँ अवेलेबल है, अगर फरमाइश आती थी तो राजलक्ष्मी बहन के साथ में ये गीत गा सकते थे, मगर क्योंकि शेनिक भाई ने कहा था कि नहीं मैं इन बिल्ड पे गाऊंगा और ट्रैक भी उन्होंने भेजा हुआ है, तो मैं बहन को, राजलक्ष्मी बहन को मेरी साइड क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई ट्रैक भी शेनिक ने भेजा हुआ है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, है ना। तो चलिए, ये तो मजाक, हंसी मजाक की बात है। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, निकाह फिल्म का ये गीत, जिसे महेंद्र कपूर साहब और सलमा आगा ने मिलकर गाया था। 1982 की यह फिल्म थी। मित्रों, श्री रवि साहब ने बहुत प्यारा सा संगीत दिया था इस फिल्म को। B.R. चोपड़ा साहब की यह फिल्म थी। राज बब्बर साहब, सलमा आगा, दीपक पराशर, असरानी यह इस कार्यक्रम के मुख्य कलाकार। इस फिल्म की एक विशेषता और थी, वो विशेषता थी श्री गुलाम अली साहब की गजल। गुलाम अली साहब की एक गजल थी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। यह गजल इस फिल्म में ली गई थी और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड सलमा आगा जी को इस फिल्म के लिए दिया गया था। तो आइए, हाँ, सलमा आगा जी का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया था, वो बी अवार्ड दिया गया था दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहुत पॉपुलर गीत था, आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए, निकाह फिल्म का इनबिल्ट ट्रैक पर सुनते हैं, दिल की आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, जो बन गया नसीब के तुम हमसे आए, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। आँखों को एक इशारे की रहमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दो, फिजा
गम आपका मिले, गम को गले लगा लूं जो गम आपका मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। उदासियों में तुम्हारी है जिंदगी, उदासियों में तुम्हारी है जिंदगी, अब तक तुझो मेरा बेवफा कल तुम जुदा हुए थे जहाँ साथ छोड़ कर, हम आज खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। बहुत बढ़िया श्रेणिक भाई, बहुत सुंदर। आपके गीत को बहुत लोगों ने पसंद किया है, विशेष करके जालना शहर के बहुत बड़े सितार वादक श्री सखाराम जी बोरुल साहब ने आपके इस कार्यक्रम को पसंद किया है। और धनंजय शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा कि आप हमारा यह कार्यक्रम रेगुलर देखते हैं, तो इसी तरह OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के कार्यक्रम को देखते रहिए। अहमदाबाद से हमारे एक बहुत सीनियर गायक और हमारे दोस्त परिचित श्री जस्सू भाई वाघेला ने आपको आशीर्वाद भेजे हैं। बहुत ओल्ड एज है मगर संगीत के शौकीन है और अपने कार्यक्रम देखते रहते हैं। ममता बेन शाह सिस्टर है, आपकी सिस्टर आके गई मेरे एकेडमी में, मैं पहचानता उनको, है ना। ममता बेन शाह ने आपके इस कार्यक्रम को मस्त लिखा है। अशोक भाई, अभय भाई, सीमा बेन नानावटी, ये सब न्यूयॉर्क से आपको ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इन्होंने, थैंक यू, है ना। तो मित्रों, टेक्नोलॉजी के जमाने में
यहाँ बैठे बैठे हम लोग हमारे जान पहचान वालों को, संबंधियों को, सबको खुश कर सकते हैं। उनको कितनी खुशी हो रही होंगी न्यूयॉर्क में, कनाडा में अपने लोगों को गाते हुए देखने की। ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है बहुत बड़ा। और चलिए, आपको अगर हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यही कार्यक्रम आपको OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। मित्रों, उम्मीद है हमारे सैनिक भाई ने आपको अच्छे से प्रेजेंट किया, अच्छे से आपको मनोरंजन दिया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।